जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 17 ना ए क्यों? हाँ आगे भी है। तो ये सिर्फ एक छोटा सा हमारा आखिरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव रह गया और बहुत आसान है ये। आज का ए पार्ट लेक्चर नंबर 79 अल्लाह को राजी करने के लिए शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 और आज इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगा। अगला चैप्टर करेंगे भी में हम अगला चैप्टर करेंगे। अगला चैप्टर इससे भी ज्यादा अहम है। छोटा सा चैप्टर इससे भी ज्यादा अहम है। यानी आज का जो हमारा दूसरा लेक्चर होने वाला वो इससे भी ज्यादा अहम है। अब देखें जरा, देखें आप उसकी एग्जामिनेबिलिटी देखिएगा। चैप्टर नंबर 8 जरा देखिएगा उसकी एग्जामिनेबिलिटी। नहीं पहले पेज पे होता है ना वो आपकी एग्जामिनेबिलिटी, इसकी इंपॉर्टेंस देखिएगा। हाई एंड हाई दोनों में हाईएस्ट चाहिए। तो ये पहला चैप्टर है जिसके दोनों लर्निंग ऑब्जेक्टिव के आगे हाई लिखा हुआ है। मैंने नहीं करवाना, आप लोगों ने मुझे बताना, ये आपसे करवाऊंगा मैं, ये इंशाल्लाह आपसे करवाऊंगा। जरा मुझे उसका नाम बताइएगा। ये तो धोखा है। आगे अंदर देखें क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड। बस डिविडेंड खत्म, समझे, खत्म। हाँ जी। तो लेकिन उससे पहले रेजोल्यूशन। व्हाट इज रेजोल्यूशन? शाबाश। डिसीजन ऑफ मीटिंग, फॉर्मल डिसीजन। इस चैप्टर की जान ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव। वजह क्योंकि जितनी भी मीटिंग्स इससे पहले हमने पढ़ी या हमने बुलवाई या हमने कंडक्ट करवाई, बताएं शाबाश उसका अल्टीमेट पर्पस क्या था? शाबाश, यही पास करवाना ही अल्टीमेट पर्पस था। यानी जो जितना भी अभी पढ़ा हमने इसके लिए पढ़ा था कि हम बाद में क्या करेंगे, रेजोल्यूशन पढ़ेंगे। यानी मीटिंग्स बुलाना, सारे लोग आए, बैठे, डिस्कशन हुई और डिफरेंट तरीकों से वोटिंग उन्होंने कॉस्ट की है। उसके बाद जो है वो अब हम क्या करने लगे हैं, रेजोल्यूशन या कोई डिसीजन लेने लगे हैं। तो दिस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। अच्छा, रेजोल्यूशन। चले आगे मैं आपसे सवाल पूछता हूं। रेजोल्यूशन में चार की बातें यानी इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस करेंगे। 4 बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। बस आपने ये इतना याद रखना है, रेजोल्यूशन में 4 अहम बातें हैं। कौन कौन सी? ये पहली बात है, ये जो है वो पहली बात है। व्हेन सर्कुलेशन इज अलाउड, यानी सर्कुलेशन, रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन। चले पहले यही कर लेते हैं, रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन। आपको याद है? नहीं याद होगा, यकीनन नहीं होगा आपको याद, यकीनन नहीं। आप भूल चुके होंगे, नहीं याद यार आपको, कैसे ऐसे याद है आपको? चैप्टर नंबर 3 खड़े हो जाओ फिर बताओ। हाँ इधर से मुझे जरा देख के बताइएगा कहां पे वो रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन वाला था। रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन वाला पढ़ा था ना हमने इधर भी। हाँ रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन, बोलो, बताओ, शाबाश। आगे छोड़ो, पर आपको नहीं मिलेगा कभी। पासिंग रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। आप देखिएगा ये पेज नंबर बताएं शाबाश कौन सा है? ओ बोलो 37। खोले जरा पेज नंबर 37। और आपने इसके साथ पता है क्या लिखा हुआ है? आपने इसके साथ पता है क्या लिखा ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। वो लिखा हुआ है हमने, अब जब फिजिकल मीटिंग पॉसिबल नहीं है तो इसके लिए हम क्या करते हैं? उस केस में हम कहते हैं छोड़ो, पर रेजोल्यूशन ही नहीं, हम डिस्कस ही नहीं करते कुछ, अगर फिजिकल मीटिंग पॉसिबल नहीं है तो। नहीं ऐसे नहीं है कि फिर छोड़ देंगे। बताएं शाबाश, उन मसलों को फिर कैसे सॉल्व करते हैं?
शाबाश, उनको हम फिर क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट यानी रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन करते हैं हम, रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन। और रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन क्या है, रेजोल्यूशन लिखो, मसला लिखो, पहले ये मसला है जिस पे हमने बात करनी है, प्लस उस मसले के रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट साथ अटैच कर दो, यानी ऑल दोस डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को नाम दिया तुमने, that are required to pass the resolution, वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी इसके साथ अटैच कर दो। ये चूंकि बोर्ड रेजोल्यूशन है तो सारे डायरेक्टर्स को भेज दो। डायरेक्टर्स क्या करेंगे, अप्रूव करते हैं, सिग्नेचर रिटन फॉर्म में, वॉन्स अप्रूव्ड बाय डायरेक्टर, यानी वॉन्स साइंड कैन नॉट बी विथड्रॉन, उसको विथड्रॉ नहीं किया जा सकता, और इट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द मिनट्स ऑफ, इस मीटिंग में क्यों नहीं हुई, जो नहीं है मीटिंग हुई जो नहीं है, ठीक है। तो बताएं शाबाश, ये है बोर्ड रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन। और अगर यही जनरल मीटिंग थ्रू सर्कुलेशन हो तो उसके क्या रूल होंगे, उसके क्या रूल होंगे, सेम रूल होंगे, उधर भी ऐसे ही होगा, रेजोल्यूशन प्लस डॉक्यूमेंट मस्ट बी सेंट टू ऑल शेयर होल्डर मस्ट गिव, शाबाश, वॉन्स साइंड कैन नॉट बी, and it must be recorded minute of next board meeting, no next general meeting, अल्लाह करे ये लिखा हो, अल्लाह करे, some companies can approve decision without a physical general meeting, इस मीटिंग को कहा जाता है पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। When it is allowed, यानी when circulation is allowed, बताएं शाबाश, when circulation is allowed, जब फिजिकल मीटिंग पॉसिबल ना हो, यानी मेंबर्स को बुलाया था वो किसी वजह से नहीं आ सकते। कौन सी कंपनी रेजोल्यूशन पास करवा सकती है बाय सर्कुलेशन, कौन सी कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक अनलिस्टेड, आगे लिखा हुआ है विद नॉट मोर देन 50 मेंबर्स, विद नॉट, यानी प्राइवेट कंपनी विद नॉट मोर देन 50, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी विद नॉट मोर, ये दोनों के साथ होगा ना, दोनों के साथ ये होगा ना, ये विद नॉट मोर देन, ऐसे तो नहीं होगा ना कि किसी एक के साथ हो, प्राइवेट कंपनी के साथ नहीं है ये, और ये इसके साथ भी ये लिखा होना चाहिए ना, क्यों नहीं, अच्छा उसमें मेंबर 50 से ज्यादा नहीं हो सकते, ये तो हमें बात भूल गई थी, अच्छा याद थी बात, चलो कोई बात नहीं। एंड पब्लिक, लेकिन ये तो अनलिस्टेड है, इसमें तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 7 होते हैं या 3 होते हैं, फिर अच्छा ओके, with not more than, can use this method को अंडरलाइन करें, क्या मतलब this method, हाँ, can use सर्कुलेशन, शाबाश, ओके। अच्छा, कौन से मसले डिस्कस होंगे, पहले कौन सी कंपनी ये रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास करवा सकती है, और दूसरा मसला, दूसरा सवाल ये कि कौन से मसले, अच्छा मुझे बताएं शाबाश, कि ऑडिटर को अपॉइंट करना है, जी कौन करेगा, शेयर होल्डर करते हैं, मुझे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाली कोई एग्जांपल देनी चाहिए थी ताकि नफी हो जाए कि ये मसला तो डिस्कस ही नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, और कौन करेगा, शेयर होल्डर करते हैं, कब करते हैं, एजीएम में करते हैं। बताएं शाबाश कि ये मसला सर्कुलेशन के थ्रू हो सकता है, जी सर्कुलेशन के थ्रू, हमने कंपनी की एक ब्रांच है, इसको क्लोज करना है, मसला रेजोल्यूशन के थ्रू हो सकता है, ये सर्कुलेशन के थ्रू हो सकता है ये भी, वो बोलो ना, यस हो सकता है। तो मुझे कोई ऐसा मसला बताएं कि जो नहीं हो सकता,
रूटीन मैटर्स के नहीं हो सकते, यानी छोटे छोटे मसले रूटीन के, जैसे डायरेक्टर को अपॉइंट करना, वो भी तो शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं, मींस के वो रूटीन नेचर का मसला है, वो पास थ्रू सर्कुलेशन पास नहीं करवा सकते हम। मेमोरेंडम में चेंज, वो भी शेयर होल्डर करते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि ये मेमोरेंडम वाले मसले बड़े और ये मसले छोटे हैं? स्पेशल रेजोल्यूशन इधर भी पास होती है, स्पेशल रेजोल्यूशन उधर भी पास होती थी, तो फर्क किस चीज का है? इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रूटीन मैटर्स। रूटीन मैटर के साथ तो कैन नॉट लिखा हुआ है, और रूटीन के साथ रूटीन वाले मसले सर्कुलेशन के थ्रू नहीं हो सकते। फिजिकल मीटिंग लाजमी है, फिजिकल मीटिंग लाजमी है, तो फिर कौन सा मसला हो सकता है? जो वन ऑफ इवेंट हो, वन ऑफ इवेंट हो, जैसे कि डायरेक्टर को शाबाश रिमूव करना हो, जैसे कि अभी नहीं पढ़ा हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी दूसरे एसोसिएटेड कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, तो इस तरह के मामला जो है वो हो सकते हैं। रूटीन नेचर के याद रखिएगा, सर्कुलेशन के थ्रू नहीं हो सकते, ये बड़े होते हैं। रूटीन नेचर का आपको क्या लगता है छोटा मसला है क्या? ये सारे बड़े मसले हैं। और ऑडिटर को अपॉइंट करना रूटीन नेचर का मसला है, हर साल ऑडिटर अपॉइंट होता है, 3 सालों में नहीं होता, हर साल होता है। ऑडिटर 1 साल के लिए आता है। ओके, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रूटीन मैटर्स ऑफ द एजीएम और फॉर लिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनी है उसमें तो सर्कुलेशन नहीं हो सकती, क्यों? उसमें जनरल पब्लिक का पैसा होता है, इसलिए। तो क्या हुआ जनरल पब्लिक का अगर पैसा है तो? पब्लिक, सॉरी, ये लिस्टेड कंपनी है, कितने शेयर होल्डर्स होंगे? बेतहाशा शेयर होल्डर हो सकते हैं, बहुत ज्यादा शेयर होल्डर हो सकते हैं। कहां कहां पे होंगे? सारे लाहौर में बैठे हुए हैं क्या? डिफरेंट सिटीज में या डिफरेंट कंट्रीज में हो सकते हैं। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है उन सारों को ये डॉक्यूमेंट भेजना और उनसे साइन करवाना? प्रैक्टिकली पॉसिबल है। इसीलिए लिस्टेड कंपनी को उन्होंने टोटली, क्योंकि लिस्टेड कंपनी के लिए रूल्स ये है कि किसी से आप उसके राइट्स को छीन नहीं सकते, तो ऐसा कोई शेयर होल्डर होगा नहीं जिससे हम वो पूछे ना, जैसे उसकी राय पूछे ना। अब ऐसे किसी को स्किप तो नहीं कर सकते कि वो बाहर गया है तो चलो कोई ना, खैर है। जबकि अनलिस्टेड कंपनी में उसने भी इसके साथ कंडीशन लगा दी, 50 मेंबर्स को, 50 से ज्यादा ना हो मेंबर्स, 50 से ज्यादा ना हो, 50 तक जो है वो अगर नंबर है तो इनको भेजना कोई मुश्किल नहीं है, इनको भेजना कोई मुश्किल। जहां 200 को हम मीटिंग का नोटिस भेज सकते हैं, वहां पे 50 को ये रेजोल्यूशन, ये डॉक्यूमेंट्स भेजना, ये कौन सा मुश्किल है? क्लियर हो गई बात? तो शायद लिस्टेड कंपनी इस वजह से उन्होंने एक्सक्लूड कर दी है। हमें बात समझ आ रही है? मुश्किल तो नहीं है बातें, मुश्किल बात तो नहीं है, नहीं है ना मुश्किल। फिर से शाबाश। रेजोल्यूशन पास्ड बाय मेंबर्स थ्रू सर्कुलेशन, यानी विदाउट फिजिकल मीटिंग, व्हेन सर्कुलेशन इज अलाउड, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक अनलिस्टेड, नॉट ग्रेटर देन लिस्टेड कंपनी और रूटीन एजीएम के लिए नहीं, इस केस में नहीं, इस केस में नहीं। इसका प्रोसेस क्या होगा? सेंड रेजोल्यूशन टू ऑल मेंबर्स, साइंड बाय ऑल शेयर होल्डर, और वॉन्स साइंड कैन नॉट बी withdrawn, और इट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द मिनट ऑफ नेक्स्ट एजीएम। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, सर्कुलेशन के थ्रू जो रेजोल्यूशन पास हो रही है इसमें, और फिजिकल मीटिंग हो गई इसमें, किसी रेजोल्यूशन, इन दोनों रेजोल्यूशन में फर्क क्या होता है? फिजिकल मीटिंग के थ्रू रेजोल्यूशन पास
और यहां से सर्कुलेशन के थ्रू जो रेजोल्यूशन पास करवा, दोनों में फर्क क्या है? शेयर होल्डर साइन और उधर साइन नहीं, डिस्कशन नहीं होती। अच्छा दोनों ठीक है ओके हो गया। लीगल स्टेटस में क्या फर्क होता है? हाँ इक्वल होंगे दोनों, यानी सर्कुलेशन के थ्रू अगर पास करवाएंगे उसका स्टेटस ऐसे ही होगा कि जैसे ये फिजिकल मीटिंग में। तो रेजोल्यूशन इफेक्ट इज इक्वल टू जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन, यानी अगर ये फिजिकल मीटिंग होती तो उसमें जैसे डिस्कशन होती है और जो इसका लीगल स्टेटस था सेम उसका स्टेटस होगा अगर हम ये सर्कुलेशन के थ्रू पास करवाते हैं। क्लियर? ओके अच्छा, और ये भी आपको याद होगा चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था हमने, रेजोल्यूशन पास अब क्या करें? फाइलिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, फाइलिंग विद रजिस्ट्रार को फाइलिंग होती है कितने दिन के अंदर? विद इन 15 डेज। और ये रेजोल्यूशन पास यानी इसके ऑथेंटिकेशन के लिए इसको साइन कौन करेगा? डायरेक्टर एंड नहीं एंड नहीं है और है, क्या है? और बोले तो कोई एक करे, कोई एक या तो डायरेक्टर या फिर कंपनी सेक्रेटरी। अच्छा अगर मेंबर, क्या मुझे ये बताया, मेंबर इंस्पेक्ट कर सकता है? इंस्पेक्ट कर सकता है? यस इंस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है। मेंबर क्या रिक्वेस्ट करता है? कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड बाय सर्कुलेशन, कर सकता है? यस ये भी कर सकता है। कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन शैल आल्सो बी अटैच्ड टू कॉपी ऑफ आर्टिकल्स, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी रेजोल्यूशन पास होती है आर्टिकल्स के साथ हम इसको रजिस्ट्रार को भेज देते हैं और लोगों को भी पता हो कि ये अब चेंजेस आई हैं। आर्टिकल्स वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम रजिस्ट्रार के पास जमा करवाते हैं किसी भी चेंज के बाद, ताकि पता हो इनको कि ये चेंजेस अब आ चुकी हैं। ठीक है, मीटिंग में क्या होता है? फैसले होता है ना। अब हमने मीटिंग में क्या फैसला लिया, क्या चेंज किया है, ये जनरल पब्लिक को पता होना चाहिए क्या नहीं? ये उनको भी पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये आर्टिकल्स के साथ इसको अटैच भी करवा देते हैं। अगेन रूल्स देखिएगा, रूल्स फॉर सर्कुलेटिंग रेजोल्यूशन। द रेजोल्यूशन चाहे वो ऑर्डनरी हो या स्पेशल, हैज द सेम इफेक्ट एज वन पास्ड है ना। The company must send the resolution with all supporting documents to every member, जैसे कि हमने डायरेक्टर में पढ़ा था, to every director. All shareholder must sign it. Once signed cannot be withdrawn. The resolution must be recorded in the next and included in minutes. ये नंबर 1 था। नंबर 2 कौन सा है हमारा? 4 बातें इसमें हमने पढ़नी थी। पहले रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, नंबर 2 फाइलिंग ऑफ स्पेशल, एवरी स्पेशल रेजोल्यूशन मस्ट बी फाइल विद रजिस्ट्रार विद इन, साइंड बाय डायरेक्टर करे या फिर कंपनी सेक्रेटरी। इफ द कंपनी हैज रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, हर एक चेंज मस्ट बी अटैच टू कॉपी ऑफ आर्टिकल्स इशूड आफ्टर रेजोल्यूशन। अगर आर्टिकल्स इशूड बिफोर रेजोल्यूशन है तो फिर जाहिर है अब नहीं कर सकते इसको अटैच, फिर वो नेक्स्ट मीटिंग में जाएगा, नेक्स्ट मीटिंग में जो फैसला होगा इसके साथ अटैच हो जाएंगे। अदरवाइज अगर अभी हमारे हाथ में है ये आर्टिकल्स तो हम आर्टिकल्स के साथ इसको लगा के भेज देंगे। एंड नंबर 3 एनी मेंबर कैन रिक्वेस्ट अ कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन and the company must provide it on payment of fee. डायरेक्टर्स वाले में वैसे बात लिखी हुई थी, वो भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं लेकिन कॉपी मांगेंगे तो पैसे दो। इधर भी हम मेंबर्स को दिखा सकते हैं, वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब कॉपी मांगेंगे तो क्या करेंगे? नंबर 3
रिकॉर्ड्स ऑफ एंड जनरल मीटिंग के मिनट्स, रिकॉर्ड्स के बारे में कहता है इज अ लीगल प्रूफ ऑफ डिसीजन। इस रेजोल्यूशन के रिकॉर्ड इज द लीगल प्रूफ कि ये मीटिंग हो चुकी, ये सर्कुलेशन पास हो चुकी है एंड इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द मिनट्स ऑफ। अच्छा, ये भी आपको पता है कि इस रिकॉर्ड को हम कैप्ट करते हैं, मिनट्स ऑफ ऑल मीटिंग्स, पार्टिसिपेंट के नेम, इसके साथ आप लिखें फिजिकल मीटिंग। यानी अगर ये मीटिंग फिजिकली हुई थी ना, अगर ये मीटिंग फिजिकली हुई थी, अगर ये फिजिकल मीटिंग थी, और दूसरा रिकॉर्ड और क्या, कौन सा, कॉपीज ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड आउटसाइड मीटिंग, आउटसाइड मीटिंग्स कोई रेजोल्यूशन पास, यस, बाय सर्कुलेशन, बाय सर्कुलेशन। ओके, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हम कैप्ट करते हैं उसकी ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। कौन करेगा, कौन करेगा, शाबाश, साइंड बाय चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। और ये नेक्स्ट जनरल मीटिंग क्यों, हो सकता है कि सर्कुलेशन के थ्रू हो, तो उस वक्त तो चेयरमैन कोई होगा नहीं, तो अगले मीटिंग का जो चेयरमैन होगा वो करेगा इसको ऑथेंटिकेट। एंड दिस इज द लीगल एविडेंस ऑफ द मीटिंग। कब तक प्रिजर्व रखें और कहां पे रखें, कहां, सबसे पहला सवाल ये, रजिस्टर्ड ऑफिस, किस फॉर्म में, फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक। बोर्ड मीटिंग के मिनट्स है कितने सालों तक, बताएं शाबाश, बताएं शाबाश, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स है कितने साल, फिजिकल है तो, हाँ, तो सवाल तो सुना ही नहीं आप लोगों ने। बोर्ड मीटिंग के मिनट्स है कब तक प्रिजर्व रखेंगे फिजिकल फॉर्म में, और परमानेंट इलेक्ट्रॉनिकली। इधर बताएं शाबाश, ये कौन सी मीटिंग है, जनरल मीटिंग है, शाबाश। कब तक रखूं रिकॉर्ड, 20 साल, इलेक्ट्रॉनिकली है तो परमानेंट, इलेक्ट्रॉनिकली है तो। क्या मेंबर्स रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स कर सकते हैं, यस, उनको बिल्कुल राइट्स है, वो कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। कब, बिजनेस आवर्स या फिर आर्टिकल्स के थ्रू आप इसको रिड्यूस भी करवा सकते हैं, लेकिन लॉ कहता है कि एटलीस्ट 2 बिजनेस आवर्स होने चाहिए, इससे कम नहीं हो सकते। यानी अगर आप ये कहें कि हमने नहीं करवाने, तो लॉ ये कहता है ठीक है ना करवाओ, लेकिन हर रोज बिजनेस आवर्स के 2 घंटे ऐसे फिक्स करो जिसमें वो इसको इंस्पेक्ट कर सके, तो 2 से कम नहीं हो सकते। तो इधर मैं लिख रहा हूं 2, इधर मैं यहां पे लिख रहा हूं 2, मिनिमम एटलीस्ट 2। अगर मेंबर्स को कॉपी चाहिए मिनट्स की, शाबाश, मेंबर्स को कॉपी चाहिए, फी भी पे करनी पड़ेगी, लेकिन इसका रूल सुने, इसका रूल सुने। मीटिंग की डेट थी 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी 2017 मीटिंग हो गई। अब हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं, अगले दिन से भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं मिनट्स। हमें कॉपी चाहिए, हमें कॉपी चाहिए, कॉपी कब मिलेगी, कॉपी कब मिलेगी, 7 days आफ्टर मीटिंग्स, 7 days आफ्टर मीटिंग। फी पे करो और आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कॉपी, रिक्वेस्ट कर सकते हैं 7 days आफ्टर मीटिंग। बताएं शाबाश, 7 दिन कब खत्म होंगे, 8 को 2017 को, ये 7 दिन खत्म हो गए ना, इधर खत्म होते हैं या 7 को खत्म होंगे, मेरा ख्याल है 7 को खत्म होंगे, 8वां जो है वो नया दिन होगा। आफ्टर मीटिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फर्स्ट काउंट ना करूं,
फर्स्ट ना काउंट करो, ठीक है, कोई मसला नहीं। ये ले 8 हो गई, 8 हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दिन से मर नहीं जाएंगे वो अगर इतना इंतजार किया तो। जी जी नहीं आएगा। हाँ बोलो, सर अगर आ गया तो नहीं आएगा, फिर भी सर अगर आ गया तो नहीं आएगा, इस तरह मसला नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी, और अगर आ भी गया तो कोई बात नहीं, 50 नंबर लेने हैं ना, तो 50 में थोड़ी लेने हमने, 50 में थोड़ी लेने हमने, हमने 99 में 50 लाख से है। अगर आ गया तो नहीं आएगा, फिर भी सर्टिफिकेट भी नहीं आएगा, फिर सर्टिफिकेट क्यों 100 पे आना है। ओके बताएं शाबाश, कब रिक्वेस्ट कर सकते हैं या कर सकते हैं ना। ओके बताएं शाबाश, अब कॉपी किस दिन मिलेगी। 7 days ऑफ रिक्वेस्ट, यानी विद इन 7 days ऑफ रिक्वेस्ट। और आखिरी दिन बताएं शाबाश, कॉपी 16/27, इस डेट तक मिल सकती है। भाई ये हरगिज नहीं कह रहा कि 16 को मिलेगी, 16 तक, यानी 9 को भी ये मिल सकती है जिस दिन आपने रिक्वेस्ट किया है, और आखिरी डेट जो है वो 16 है, 16 तक मिल सकती है कॉपी आपको, ठीक है। अच्छा, अगर आप कंपनी इसको कंप्लाई नहीं करती इन लीगल रूल्स को, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। रिस्पॉन्सिबल पर्सन वुड बी पेनलाइज्ड, और कोर्ट के ऑर्डर्स आएंगे कि दिखाओ इनको, अगर इंस्पेक्ट नहीं करवा रहे और अगर कॉपी नहीं दे रहे तो कोर्ट ये कहेगी फौरन से कॉपी दो इनको, फौरन से क्या करो, इनको कॉपी इश्यू करो। अलग रब ये लिखा हो, सारा कुछ ये लिखा हुआ है, आप देख रहे थे साथ साथ। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया आपने। चले मुझे एक दफा देखने दे इधर से भी, कोई मुश्किल लफ्ज होगा तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। Every company must keep proper records as a legal proof of decision taken by shareholder in a general meeting. In a general meeting. लेकिन मीटिंग तो हुई नहीं, हम पढ़ क्या रहे हैं। Records of resolution and general meeting minutes. Documentation, क्या क्या चीज डॉक्यूमेंट करेंगे। Minutes of all general meeting with the name of participants, और कॉपीज ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड आउटसाइड, यानी थ्रू सर्कुलेशन। ऑथेंटिकेट कौन करेगा, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग और नेक्स्ट मीटिंग। कब तक स्टोर करें, कहां पे स्टोर करें, सबसे पहले रजिस्टर्ड ऑफिस, किस फॉर्म में, फिजिकल कितनी देर तक, एटलीस्ट 20 years, और एटलीस्ट परमानेंटली, ठीक है ना। ओके नंबर 4, इंस्पेक्शन, क्या वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं। यस, मेंबर्स कैन इंस्पेक्ट, और फ्री ऑफ कॉस्ट। कब ड्यूरिंग बिजनेस आवर। कंपनी में सिट लिमिट्स थ्रू इट्स आर्टिकल्स, बट एटलीस्ट 2 hours डेली मस्ट बी, यानी ये लॉ ने कह दिया आप कर तो सकते हो लेकिन 2 घंटे से ज्यादा रिड्यूस इसको। क्या कॉपीज रिक्वेस्ट कर सकते हैं मिनट्स की। कब मिलेगी कॉपी, विद इन 7 days। नो, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं आफ्टर 7 days ऑफ मीटिंग, और कॉपी कब मिलेगी, विद इन 7 days ऑफ रिक्वेस्ट। शाबाश, ये पहले लिखा हुआ आफ्टर 7 days, यस, उसके बाद लिखा है विद इन 7 days ऑफ रिक्वेस्ट। और नॉन कंप्लायंस के केस में रिस्पॉन्सिबल पार्टी विल बी पेनलाइज्ड एंड रजिस्ट्रार कैन ऑर्डर इंस्पेक्शन और सप्लाई ऑफ कॉपीज। चलो जी, ये था चैप्टर नंबर 7। रिवाइज ना करें चैप्टर 7, और 5 मिनट दे देना, मैं करता हूँ रिवाइज में। मुझे 5 मिनट दे दें, मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दें, मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दें, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपको ब्रीफली जो है वो मोटे मोटे इसमें जो बातें लिखी थी वो रिवाइज करवा दूं। अच्छा आप लोग ना छुट्टी करें, आप लोग सुने, बर्दाश्त करें, बता जी।
सबसे पहले हमने मीटिंग को डिफाइन किया था। मीटिंग को दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया था, बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग। फिर जनरल मीटिंग के तीन हिस्से थे, स्टैट्यूटरी मीटिंग, एजीएम और ईजीएम। स्टैट्यूटरी मीटिंग को हमने कौन सी कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है और कब ये मीटिंग होगी, उसके बाद स्टैट्यूटरी रिपोर्ट यानी क्या डिस्कस होगा इसमें, हाँ क्या इसमें डिस्कस होगा, और उसके बाद इसकी ऑथेंटिकेशन, फिर ऑडिटर्स रिपोर्ट, पीछे मजीद नहीं जा सकता, लिस्ट ऑफ मेंबर्स, शाबाश, ये हो गई हमारी, ये कंप्लीट। और उसके बाद फिर एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग को क्या होती, कौन सी होती है और कौन सी कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है, और ये नहीं कि कौन कौन सी कंपनी डिस्कस नहीं करेंगे हम, सिर्फ हेडिंग एंड सब हेडिंग, आप भी ऐसे सुना सकते हैं। उसके बाद फिर कब होगी ये मीटिंग और उसमें कौन से डिस्कस क्या होगा, ऑर्डिनरी मसले, स्पेशल मसले, ऑर्डिनरी मसले, स्पेशल मसले, और शाबाश, प्लेस एंड नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग कहां पे होगी और नोटिस किसको भेजेंगे। ये हो गया एजीएम भी कंप्लीट। तीसरा नंबर ईजीएम। एजीएम कौन सी मीटिंग होती है, ये आपको पता है कौन सी मीटिंग होती है, मैं ये तो डिस्कस नहीं कर रहा। उसके बाद नोटिस एंड रेजोल्यूशन, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 कंप्लीट। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2, हु कैन कॉल जनरल मीटिंग, डायरेक्टर्स भी कर सकते हैं, मेंबर्स कर सकते हैं, एससीसीपी भी। मेंबर्स कब कर सकते हैं, कौन सी मीटिंग कॉल कर सकते हैं, और इसके लिए रिक्वायरमेंट क्योंकि कौन कॉल कर सकता है। और उसके बाद फिर अगर ये रिक्वेस्ट करें लेकिन डायरेक्टर्स फिर भी कॉल ना करें 21 डेज के अंदर, फिर ये क्या कर सकते हैं, ये भी रूल आपको पता है, 90 डेज वाला रूल। और उसके बाद फिर एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा, ये सब कुछ आपको पता है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद था फिर शाबाश, नहीं एससीसीपी वाला तो रह गया ना। एससीसीपी कौन सा, अगर मीटिंग नहीं होती यानी वो कंडीशंस जब एससीसीपी मीटिंग कॉल कर सकती है, और फिर डायरेक्शन, कोरम और कॉस्ट एंड नॉन कंप्लायंस के केस में जो पेनल्टीज होती हैं वो भी। ओके, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 कंप्लीट। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 है नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग, नोटिस एंड प्लेस ऑफ जनरल मीटिंग। नोटिस जरूरी है, पहले ये पढ़ेंगे क्या जरूरी है। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, शाबाश, कब नोटिस देंगे और नोटिस किसको शाबाश देना है, और उसके बाद फिर इसमें कौन कौन सी चीजें होंगी, तो उसको हमने 4 डिफरेंट लेयर्स में क्लासिफाई किया था। एक जो सब हर एक नोटिस में वो कुछ ये बातें आ रही होंगी। उसके बाद स्पेशल रेजोल्यूशन, फिर ये एजीएम है, और अगर कोई स्टैट्यूटरी मीटिंग है तो उस केस में क्या होगा, ये आपको सारी इंफॉर्मेशन पता है कि कौन कौन सी आएंगी, ठीक है। उसके बाद प्लेस ऑफ मीटिंग के बारे में हमने पढ़ा कि कहां पे मीटिंग होगी, और किसको हम ये नोटिस मीटिंग का भेजेंगे, ये पढ़ लिया हमने, ये हो गया। हाँ जी, इसके बाद फिर शाबाश, पार्टिसिपेशन इन, कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं मीटिंग में, और आखिरी हाँ वीडियो लिंक फैसिलिटी एंड प्रिजाइडिंग, यानी मीटिंग को लीड कौन करेगा, शाबाश। ये था लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3। नंबर 4 है सर्विस ऑफ नोटिस या डॉक्यूमेंट्स। इसमें भी कितनी बातें थी, 3 बातें थी इसमें 3, कौन सी, शाबाश, कंपनी को नोटिस मिल रहा है, एक तो कंपनी को नोटिस रिसीव हो रहा है, कंपनी रिसीव कर रही है फ्रॉम आउटसाइड, और दूसरा कंपनी टू एससीसीपी एंड रजिस्ट्रार, और कंपनी टू मेंबर्स। उसके बाद 2 स्पेशल केसेस थे, अगर जॉइंट शेयर होल्डर है और दूसरा रिप्रेजेंटेटिव है किसी का, शाबाश, बिल्कुल ठीक। ये भी हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 मुकम्मल हो गया। 5 कौन सा था, वोटिंग सिस्टम इन अ जनरल मीटिंग। पहले वोटिंग सिस्टम को डिफाइन किया। वोटिंग सिस्टम 2 तरह के होते हैं, 2 मेथड्स हैं, एक को हमने नाम दिया शो ऑफ हैंड्स और दूसरा पोलिंग। शाबाश, शो ऑफ हैंड की कुछ कंडीशंस थे, उसके बाद फिर पोल है, पोल कौन डिमांड कर सकता है, किन सिचुएशन में पोलिंग होगी, और पोलिंग के रिजल्ट्स की बात हमने की थी उसके बाद, ठीक है। यस, नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है 6 हमारा प्रॉक्सी एंड रिप्रेजेंटेटिव। प्रॉक्सी कौन होता है, प्रॉक्सी शाबाश, राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी और राइट ऑफ प्रॉक्सी, वो जो हमने आखिर में पढ़े थे। और इसके अलावा शाबाश, बिल्कुल ठीक है। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट, नेक्स्ट पेज पे जो था प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट एंड शाबाश, और देन राइट्स ऑफ प्रॉक्सी एंड इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी फॉर्म। रिप्रेजेंटेटिव
रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव बताएं शाबाश, कौन अपॉइंट करता है? कंपनी या फिर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन या फिर गवर्नमेंट। अगर वो शेयर होल्डर है तो वो अपना प्रॉक्सी जो इसको अपॉइंट करते हैं, इसको हम नाम देते हैं रिप्रेजेंटेटिव है ये, ठीक है। इन दोनों के अपने रूल्स थे, हमने कंपनी में पढ़ा था अगर कंपनी शेयर होल्डर है या कंपनी क्रेडिटर है तो दोनों के रूल्स डिफरेंट थे, ठीक है ना, दोनों के रूल्स डिफरेंट है। और अपॉइंट कौन करता है ये भी हमने डिस्कस किया था। और गवर्नमेंट जो है अगर ये शेयर होल्डर है तो गवर्नमेंट किसके थ्रू ये अपॉइंट करती है और उसके पास उसके उसके राइट्स क्या है, यानी वो क्या कर सकता है, कौन से पावर एक्सरसाइज कर सकता है। अगला लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन सा था हमारा? कोरम ऑफ जनरल मीटिंग। कोरम को पहले डिफाइन किया था और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज में हमने कोरम्स के प्रिंसिपल्स पढ़े थे, उसका सूल कि कौन सी कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम कितने होने चाहिए, अनलिस्टेड कंपनी में पब्लिक, और प्राइवेट और अनलिस्टेड कंपनी में विद शेयर कैपिटल एंड अदर कंपनीज के रूल हमने पढ़े थे। और अगर कोरम पूरा नहीं होता तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, मीटिंग एडजॉर्न्ड होती है। मीटिंग किसने कॉल की है उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर एडजॉर्न्ड मीटिंग में भी कोरम पूरा नहीं हुआ तो उस सूरत में क्या होता है, क्या उसके रूल्स हैं। और हमारा आज का आखिरी जो कुछ रह गया, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8, oh yes, circumstances when general meeting declared invalid। हाँ, सबसे पहले पिटिशन में मेंबर्स के कितने % मेंबर्स जो है वो जाएंगे कोर्ट और कितने दिनों के अंदर, यानी टाइम फ्रेम कितने दिनों के अंदर जा सकते हैं और क्या साबित करेंगे, क्या क्या साबित करेंगे। उसके बाद फिर कोर्ट के ऑर्डर्स थे, आपने भी ऐसे याद किया हुआ है। एंड रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन की रेजोल्यूशन में 4 बड़ी बातें बताएं शाबाश, कौन कौन सी है? नंबर 1 रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन, फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन, रिकॉर्ड्स ऑफ रेजोल्यूशन शाबाश, एंड इंस्पेक्शन ऑफ। तो ये था हमारा छोटा सा चैप्टर, ये मेरा ख्याल है 5 मिनट भी नहीं हुए उससे पहले कंप्लीट हो गया। हाँ जी, चलें जी, इस हिस्से को यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट हिस्से में हम अपना फ्रेश चैप्टर कर रहे होंगे जी। अस्सलाम वालेकुम।